India versus Pakistan. आप लोगों ने 2023 के एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की एक तरफा विनिंग तो देखी ही होगी। पर आज हम बात करेंगे उन 5 T20 मैचेस की जिसमें पाकिस्तान भारत के नजदीक तो आई पर भारत को हरा ना पाई। नंबर 5 से शुरू करें तो 2016 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 18 ओवर के मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आई और 7 ओवर्स में 0 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 34 रन ही बना पाई। फिर 8वें ओवर में रैना की बॉल पे शर्जील ने एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच को हवा में उठा दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने अपनी जबरदस्त फील्डिंग से कैच को पकड़ा और पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। फिर उसके बाद तो विकेट गिरती गई और 18 ओवर में 5 विकेट्स के नुकसान पे पाकिस्तान सिर्फ 118 रन ही बना पाई। फिर इंडिया चेस करने आई, जहां पर तीसरी ओवर के पहले ही बॉल में आमिर ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया और फिर धवन और रैना भी पावर प्ले में ही आउट हो गए। इंडिया का स्कोर 6 ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पे सिर्फ 28 रन का ही था। फिर युवराज सिंह आए, जिसने कोहली के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई और दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया। आगे जाकर इंडिया 4 विकेट्स के नुकसान पे 13 बोल रहे थे ये मैच जीत गई, जिसमें विराट कोहली की एक महत्वपूर्ण 50 भी आई। अब बिना कोई टाइम वेस्ट के अगले नंबर पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, 2007 T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया पहले बैटिंग करने आई और पहली ओवर में मोहम्मद आसिफ ने गंभीर को आउट कर दिया। उसके बाद आसिफ ने तीसरी ओवर में सहवाग, 5वीं ओवर में युवराज सिंह और 7वीं ओवर में दिनेश कार्तिक को आउट करके आसिफ ने अपने स्पेल के हर ओवर में 1 विकेट ली, जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर 7 ओवर में 32 रन पे 4 विकेट था। उसके बाद रोबिन उथप्पा ने धोनी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और अपनी 50 भी बनाई, पर 13वीं ओवर में वो भी आउट हो गए। उसके बाद दूसरे प्लेयर्स के थोड़े रन और धोनी के 33 रन की मदद से इंडिया 9 विकेट के नुकसान पे 141 रन बना पाई। अब चेस करने आए पाकिस्तान को आरपी सिंह ने पावर प्ले के दूसरे ही ओवर में नाजिर को बोल्ड करके पहला झटका दे दिया। हालांकि पाकिस्तान का स्कोर 7 ओवर में 42 रन पे 1 विकेट था। आगे जाकर इरफान पठान की महत्वपूर्ण 2 विकेट के कारण पाकिस्तान का स्कोर 19 ओवर में 130 पे 6 विकेट था। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर डालने आए श्रीशांत ने पहले 4 बॉल में 11 रन तो दे ही दिए, जिसके कारण अब 2 बॉल में 1 रन बचाना था। अब श्रीशांत 5वीं बॉल डॉट डालते हैं और आखिरी बॉल में मिसेबल हक को रन दौड़ने से पहले ही रन आउट कर दिया और मैच टाई हो गया। अब उस टूर्नामेंट के रूल के हिसाब से मैच का रिजल्ट बोल्ड आउट के नियम से होगा, जिसमें 5 राउंड होते हैं, जिसमें जो टीम सबसे ज्यादा बोल्ड करेगी वो जीतेगी। पहले राउंड में सहवाग आते हैं बॉलिंग करने। पहले ही राउंड में सहवाग ने बोल्ड कर दिया, वहीं दूसरी तरफ यासिर अराफत ने विकेट को मिस कर देते हैं। दूसरे राउंड में हरभजन सिंह भी विकेट को बोल्ड कर देते हैं, पर दूसरी तरफ उमर गुल मिस कर देते हैं। और तीसरे राउंड में भी रोबिन उथप्पा अपनी सीम अप बॉलिंग से भी विकेट को बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान को जीतने के लिए सभी राउंड में विकेट को बोल्ड करना पड़ेगा, तभी तीसरे राउंड में शाहिद आफरीदी भी विकेट को मिस कर देते हैं और पाकिस्तान ये मैच हार जाती है। नंबर 3, इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए बुलाया। अर्शदीप ने पावर प्ले में ही बाबर और रिजवान का विकेट लेकर पाकिस्तान को बैक फुट में डाल दिया। उसके बाद धीमे धीमे शान मसूद और इफ्तिकार ने मिलकर पार्टनरशिप आगे बढ़ाई और अक्षर पटेल के 12वें ओवर में इफ्तिकार ने 3 छक्के मारकर पाकिस्तान को फिर गेम में वापस ले आया। पर अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने इफ्तिकार की विकेट लेके उसको पवेलियन की तरफ चलता कर दिया। उसके बाद हार्दिक ने 3 विकेट ली और पाकिस्तान को 159 रनों पर ही रोक दिया। अब इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए आई और दूसरी ओवर में केएल राहुल नसीम शाह की बॉल पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद हरीश रॉफ, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करके इंडिया को बैक फुट में डाल देता है और अक्षर पटेल भी रन आउट हो जाते हैं। फिर जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए आता है तब इंडिया का स्कोर 7 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 33 रन ही था। अब यहाँ पे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या स्कोर को धीमे धीमे आगे ले जाते हैं और 18 ओवर के बाद इंडिया को जीतने के लिए 2 ओवर्स में 31 रन चाहिए थे। अब 19वां ओवर डालने आए हरीश रॉफ ने पहले 4 बॉल में सिर्फ 3 रन ही दिए। इसके बाद विराट कोहली ने बाकी के 2 बॉल में बैक टू बैक 2 छक्के मारकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। 20वें ओवर में नवाज ने पहली ही बॉल में हार्दिक को आउट कर दिया और दिनेश कार्तिक बैटिंग करने के लिए आए, जिसने 1 रन लेके कोहली को स्ट्राइक दे दी। अब विराट कोहली ने पहले 2 रन लिए और उसके बाद के बॉल में 6 मारा, जो कि 9 बॉल था। उसके बाद चौथी बॉल में कोहली ने 3 रन ले लिए। अब सिर्फ 2 बॉल में 2 रन ही चाहिए थे, तभी दिनेश कार्तिक 5वीं बॉल में आउट हो जाते हैं। अब स्ट्राइक पर अश्विन अन्ना आते हैं और आखिरी बॉल मोहम्मद नवाज ने वापस वाइड डाल दी। अब इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन ही चाहिए था और आखिरी बॉल में अश्विन ने चौका मारकर इंडिया को ये नामुमकिन मैच जीता दिया। नंबर 2, यह मैच इसी वर्ल्ड कप का है, मतलब कि 2024 T20 वर्ल्ड कप। इंडिया पहले बैटिंग करने आई और शाहीन की पहली ओवर में रोहित ने शाहीन को छक्का मारकर एक अच्छी शुरुआत की। फिर नसीम की ओवर में विराट कोहली अपनी विकेट फेंक देते हैं। उसके बाद रोहित भी शाहीन की बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे पंत और 4 पे अक्षर पटेल बैटिंग करने आते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। 10 ओवर में इंडिया
इंडिया का स्कोर 81 रन पे 3 विकेट था और अगले 5 ओवर में इंडिया की खराब बैटिंग के कारण इंडिया का स्कोर 7 विकेट पे सिर्फ 97 रन ही हुआ और इंडिया 19 ओवर में ऑल आउट होकर सिर्फ 119 रन से ही बना पाई। अब 120 रन चेज करने आई पाकिस्तान टीम के ओपनर रिजवान और बाबर ने मिलकर पहले 2 ओवर में 15 रन बटोर लिए, पर उसके बाद अपनी पहली ओवर डालने आए बुमराह की गेंद पे रिजवान का एक आसान सा कैच शिवम दुबे ने मिस कर दिया। पर उसके बाद बुमराह अपनी दूसरे ओवर में बाबर को स्लिप में आउट कराते हैं और इंडिया को पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 57 रन पे सिर्फ एक ही विकेट था, पर उसके अगले ही ओवर में अक्षर पटेल उस्मान खान को आउट करते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप को तोड़ते हैं। उसके बाद रिजवान जो कि सेट बैट्समैन था वो बुमराह को 6 मारने के चक्कर में बोल्ड आउट हो जाता है। 18 ओवर के बाद पाकिस्तान को जीतने के लिए 31 रन चाहिए थे, पर 19वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 3 रन ही दिए और 20वीं ओवर में अर्शदीप सिंह ने 18 रन बचाकर इंडिया को मैच जिता दिया और फिर से पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गई। नंबर 1, ये आखिरी मैच 2007 वर्ल्ड कप फाइनल का है। फाइनल में इंडिया पहले बैटिंग करने आती है और तीसरे ही ओवर में मोहम्मद आसिफ की गेंद पे यूसुफ पठान आउट हो जाते हैं और छठे ओवर में उत्थप्पा आउट हो जाते हैं। फिर युवराज सिंह और धोनी भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे हिटमैन रोहित शर्मा आते हैं जिसने 16 बॉल में 30 रन बनाए, पर दूसरी तरफ से हमारे सिंसियर गौतम गंभीर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और उसने 2 छक्के और 8 चौके मारकर 54 बॉल में 75 रन मार दिए। यहाँ पर गंभीर और रोहित के कारण बॉलरों को डिफेंड करने के लिए 157 रन का टारगेट मिला। तीसरी इनिंग में चेस करने आए पाकिस्तान को आरपी सिंह ने पहले ही ओवर में हाफिज की विकेट लेके एक बड़ा झटका दे दिया, पर दूसरे ही ओवर में नासिर ने श्रीशांत को 21 रन ठोक दिए और उत्थप्पा ने खतरनाक दिखने वाले नाजिर को रन आउट कर दिया। उसके बाद 12वें ओवर में इरफान पठान ने शोएब मलिक और शाहिद आफरीदी की विकेट ली और 18 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 138 रन पे 8 विकेट था। उसके बाद 19वीं ओवर डालने आए आरपी सिंह ने 7 रन देके 1 विकेट ली। अब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 13 रन ही चाहिए थे। अब 20वीं ओवर डालने आए जोगिंदर शर्मा ने अपने 2 बॉल में ही 7 रन दे दिए। तभी तीसरी ही बॉल में मिसबाह हक ने हिट करने के चक्कर में कैच उड़ाया, इसको श्रीशांत ने पकड़ा और पाकिस्तान 142 पे ऑल आउट हो गई और सिर्फ 4 रन से इंडिया से मैच हार गई और ऐसे हमने 2007 वर्ल्ड कप जीता।